नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। यातायात माह का हुआ समापन, सम्मानित हुए स्कूली बच्चे। 1 नवंबर से चल रहे यातायात माह जागरूकता कार्यक्रम का समापन शनिवार को कर दिया गया। इस दौरान सभी को ट्रैफिक नियमों के प्रति फिर से जागरूक किया और जागरूकता कार्यक्रम में अच्छे कार्य करने वाले ट्रैफिक वार्डनों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डीआईजी कलानिधि नैथानी एवं एसएसपी सुधा सिंह रही। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। संस्था के इन सारी के साथ समुचित रहे। ये प्रमाण पत्र आपको याद दिलाता रहेगा कि जो आपने संकल्प के भी होता है, योगदान सबका है, अनूठा प्रयास सभी के लिए। और 2 बूथ नहीं, हम पूरा बूथ झांसी के लिए तालियां। रेखा राठौर जो उसकी चार्टर है और निशु जैन इस माह की इस सत्र की अध्यक्षा है, जो ये पत्र लेकर आई हैं। उससे पहले इलाही चौराहे पर मनमोहन गेरा जी, जगदीश शरण सरावगी जी ने ये 2 संकल्प लिए थे। डॉक्टर मयंक बंसल स्वयं आएंगे आज व्यस्तता और ये आरटीओ विभाग प्रभात पांडे जी, आरटीओ सर स्वयं इसमें संलग्न हैं। चिन्हित करते हुए भूदेव जी ट्रैफिक पुलिस, गार्ड ट्रैफिक पुलिस भूदेव जी। 1.31 रोहित, PRD 1.31 रोहित जी। समर्पित सेवाएं देने के लिए आप सबको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। कदम कदम प्रशासन के साथ अनुशासन में आत्मानुशासन का संगम। और इसी क्रम में ये प्रशस्ति पत्र और पुरस्कारों के श्रृंखला के बाद हम अपने अपने वार्ड में भी सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। और वर्ष भर यातायात के नियम अनूप खरे जी के बाद सौरभ हयानंद जी के पश्चात अनूप खरे जी और अनूप खरे जी के बाद सौरभ। अंबिका श्रीवास्तव जी, क्रम टूटे ना, यही है नागरिकों की सुरक्षा। अगर श्रृंखला में नंबर और संख्या कम हुई, एहसान रजा शीघ्रता से आते जाइए क्रम से। अरमान खान, आप सबकी तारीफ हो रहे हैं। रौनक यादव, अरमान खान, मोहम्मद जुनैद और वहीं से प्रस्थान करेंगे बेटा। धन्यवाद बोलिए और लेते जाएं। प्रसाद इशिका तो नहीं झांकना है। और इसके बाद तैयार रहेंगे चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता मास्टर और अंतरा। आ जाइए। देव, नैन्सी की छात्राएं हैं। जादू बच्चे, हाफिज सिद्दीकी स्कूल, एनसीसी कैडेट मार्गदर्शन में 1 नवंबर 2024 को हम सब ने शपथ ली थी। मैंने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए पुष्पगुच्छ से समर्पण एसएसपी महोदय के द्वारा और बैज अलंकरण एसपीसीपी झांसी श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। आपकी ऐसा कार्यक्रम है जो अनवरत जब तक जीवन है तब तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि इससे जीवन की रक्षा जुड़ी हुई है। तो हर व्यक्ति को जीवन की रक्षा करनी है। झांसी हम लोग चर्चा करते हैं कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी शहर जो है एक स्मार्ट सिटी है और पूरे बुंदेलखंड में प्रमुख जीव अगर मिलेंगे तो झांसी में मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उतनी नहीं आ पाई है। हमारे पिछले आयुक्त महोदय थे, वो अक्सर कहते थे कि भाई आप लोग पता नहीं क्या करते हो, यहाँ लोगों में कोई ड्राइविंग सेंस ही नहीं है, हेलमेट नहीं आदमी में नहीं दिखता है। लेकिन हम पिछले 2.5-3 साल से तो देख रहे हैं ये लगातार अभियान का प्रभाव तो दिख रहा है। लोगों के सर पे हेलमेट भी दिखना शुरू हुआ है, लेकिन जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी नहीं है। हम देखते हैं 10% 20% लोग शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए विद्यालयों में जो कार्यक्रम किए जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन जो है
जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें युवा वर्ग ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसलिए विद्यालयों में सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं कि विद्यालय में जो बच्चे हैं वो जागरूक हों, और क्योंकि बच्चों में क्योंकि इस तरह से लर्निंग जो प्रोसेस है बच्चों का थोड़ा फास्ट होता है, वो जल्दी जो है सीखते हैं। तो अगर बच्चे जो है सीखेंगे और नियम कानून को जो बताए जाते हैं रोज बताए जा रहे हैं उसका अगर पालन करेंगे, और एक बच्चा अपने परिवार में अपने माता पिता भाई बहन सबको अगर उसका पालन करने के लिए प्रेरित करे तो धीरे धीरे जो है समाज में जागरूकता आएगी। तो हम आज के दिन जो है यही अनुरोध करना चाहेंगे, यहाँ जितने बच्चे हमारे बैठे हैं कि वो विद्यालयों में अनुशासित रहें, सड़क सुरक्षा की जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी उनको बताया जा रहा है, सब कुछ जानकारी मोटी उनकी है, जो भी डेली बताया जाता है वही बस उसको पालन करने की आवश्यकता है कि आप मन से पालन करें और ये सोचें कि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो पढ़ इसलिए रहें कि आप अपना अच्छा करियर बनाना चाह रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसी में से विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बच्चे जाएंगे आगे बढ़ते। तो सबके पीछे साल यही कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो सुरक्षा के लिए सड़क पर चलते समय सुरक्षित अपने को रखना और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें यद्यपि शासन के द्वारा 1 माह का निर्धारण किया गया है, परंतु ये जो स्पीड है या गति है, जो प्रयास है, ये रुकने नहीं चाहिए। ये हमेशा चलने वाला प्रक्रिया है। आप लोग भी जानते हैं, हम सभी रोज रोड पर चलते हैं। हम हो, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हों, सभी रोड पर नित्य चलते हैं। तो सुरक्षा भी नित्य होनी चाहिए, जागरूकता भी नित्य होनी चाहिए। जो जागरूकता का प्रयास पिछले इस माह में हुआ है वो हमेशा होता रहे, आगे बढ़ता रहे, ये मैं अपने यातायात विभाग से भी अपेक्षा करूंगी और हमारे जो सहयोगी साथीगण हैं, हमारे एनजीओ के साथीगण और हमारे स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य लोग, उनसे अपेक्षा रहेगी और मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार से जागरूकता का अभियान चलाए रखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा रोड पे चलना है। और ये दुखद है कि मैं अभी पढ़ रही थी कि हमारे इस वर्ष में 251 लोगों की मृत्यु जो है सिर्फ जनपद झांसी में हुई है। तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसमें अपने क्राइम रिकॉर्ड का हवाला दूं और कहूं कि मर्डर हमारे यहाँ कितने हुए हैं, तो मर्डर इसके 1/10 भी नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मृत्यु दर है सड़क पर चलने वालों की। तो इसको हमको कम करने की आवश्यकता है, और ये कम तभी होगी जब हम सब एक सुरक्षित वातावरण में चलेंगे और एक नियम कानून का पालन करेंगे। ओवर स्पीडिंग ना करें। जो हम 3 लोग या 3 से भी ज़्यादा लोग बैठ के 2 पहिया वाहनों पे चलते हैं वो ना चले। 2 पहिया वाहन पे चलते समय हमेशा हेलमेट लगाएं। 4 व्हीलर्स पे चलते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। ये बहुत बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो सभी हम लोगों को सभी को पालन करना चाहिए। हम सभी, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जब दिल्ली और एनसीआर में जाते हैं तो स्वतः जो है हम लोग सीट बेल्ट लगा लेते हैं और अगर हेलमेट लगा लेते हैं। तो ये अगर वहाँ पे हम इस चीज़ का पालन कर रहे हैं तो इसके लिए मैं मानती हूँ कि किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मैं या मेरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ये आपको बताए। ये आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये अनुरोध ही हम लोग कर सकते हैं आपसे। जागरूकता का अभियान चलता रहेगा और आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया सड़क पर सुरक्षित चले और चलते समय सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आप सभी को आज के समापन दिवस पर सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब शहर के अच्छे लोग एक साथ मिले, एक जगह पर मिले। आमतौर पर पुलिस का पाला सिर्फ अपराधियों से ही पड़ता है, तो दिन भर कहीं चोर पकड़ा, कहीं डकैत पकड़ा, कहीं कुछ। लेकिन जब अच्छे लोग मिलते हैं, स्कूली बच्चे, जनपद के अच्छे लोग, तो इस तरह के कार्यक्रमों की अनुभूति ये होती है। और इसलिए आप देखेंगे पुलिस कर्मी हमेशा ट्रैफिक के कार्यक्रमों में बहुत ही तल्लीनता से उसमें प्रतिभाग करते हैं और आप सबसे मुखातिब होते हैं, आप सबसे इंटरेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं। मैं कई बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज से लगभग 28 साल पहले देहरादून में ऐसी एक फंक्शन हो रहा था। हमारी माँ अध्यापिका है, तो मैं ऐसे बच्चों की तरह कहीं बैठा हुआ था हॉल में, पुलिस के अधिकारी ऐसे ही बैठे हुए, तो वो आधा घंटा भाषण किए, 1-1 घंटा।
तो मैंने प्रण लिया कि जब मैं अधिकारी बनूंगा तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। तो बच्चों, आप में से एक को इस दिन आके इसी हॉल में भाषण देना है, ठीक है? दोगे? शाबाश। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक की। आप में से कितने बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं? बहुत अच्छा। कितनी स्पीड पे चलाते हो? अभी 40 से ऊपर कोई बोलेगा ही नहीं, है? अच्छा, आपने 100 पे चलती मोटरसाइकिल देखी है? 150 पे देखी है? 150 पे देखी है? 200 पे देखी है? नहीं नहीं ना, हमने देखी, खुद नहीं चलाई। एक एक्सीडेंट हुआ था, एक यूट्यूबर था, राइडर जिसको कहते हैं, एक नया टर्म आया राइडर। राइडर कोई गलत बात नहीं है, बहुत से लोग राइडिंग करते हैं, इसको हॉबी प्रोफेशन की तरह करते हैं, प्रॉपर गेयर में रहते हैं। आपने देखो जो असली राइडर हैं प्रॉपर हेलमेट में रहते हैं, गाड़ी प्रॉपर होती है, लाइसेंसिंग प्रॉपर, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर, अच्छे से राइडिंग करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, ऐसे लोगों को सलाम है। लेकिन कुछ ऐसे रह जाता है कि कुछ राइडर्स क्या करते हैं, यूट्यूबिंग करते हैं, और यूट्यूबिंग में किस स्पीड पर जा रहे हैं उनको खुद पता नहीं होता। एक वाक्य था, बड़ा ही प्यारा लड़का था, एक दूसरे राज्य का था, और ये जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे, उस पर स्पीडिंग हो रही थी और वहाँ एक्सीडेंटल डेथ उसकी हुई, और सब लोग शौक में थे, हम भी शौक में थे कि एक नया परिवार का लड़का दूसरे राज्य का इतना दूर आया हुआ था, और उसकी अच्छी फॉलोइंग भी थी। लेकिन जब हमने देखा उसकी फुटेज को, तो उसके हेलमेट पे जो कैमरा होता है, बॉडी कैमरा होता है, उसमें स्पीड 198, 196 यहाँ तक पहुंची, और उसी दौरान वो एक्सीडेंट हो गया। तो एक अंग्रेजी की कहावत है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड से आपको जोश मिलेगा, थ्रिल मिलेगा, लेकिन इट किल्स ऑल्सो, जानलेवा होता है। और एक और कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। आप कहीं से भी कहीं जा रहे हैं, बेटर लेट, देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा के लिए घर ना पहुंच पाओ, नेवर, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये दो कहावत से मैं युवा पीढ़ियों को कहूँगा कि इस चीज़ों पर ध्यान दें, इस चीज़ों पर लगाम लगाएं। दूसरा, ट्रैफिक का पालन करना एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, जीवन शैली होनी चाहिए। होता क्या है, आप लोग हेलमेट नहीं लगाते, नए उम्र के लड़के खास तौर से, और सोचते हैं हम बड़े कूल लग रहे हैं बिना हेलमेट लगाए, और पब्लिक बाद में सोचती है कि बहुत बड़े फूल लग रहे हो। ठीक है, आपका सेल्फ इमेज तो कूल का है और पब्लिक इमेज फूल का है। ऐसी प्रेशर हॉर्न जब आप गाड़ी में लगाते हैं या मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगाते हैं, आसपास मोहल्ले में जो भी इस तरह के काम कर रहा हो उसको बोलो बेवकूफ लग रहे हो यार, है? ये सब कोई तरीका नहीं। स्कूल में कोई लगाता हो उसको डिस्करेज किया जाए, टीचर डिस्करेज करें, हमारा समाज डिस्करेज करे। हम लोग अपने घर में सबसे पहले टोका टाकी करें, मोहल्ले में तो बाद में करें। इन बातों का ध्यान रखें, इससे वृद्ध परेशान होते हैं, स्कूली बच्चे परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती हैं। तो हम लोग देखें कि हम लोग रोड पर, एक आपका शहर इतना अच्छा, बुंदेलखंड का सबसे अच्छा शहर है, और यहाँ की क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है, और ट्रैफिक अच्छा हो जाए तो ये क्वालिटी ऑफ लिविंग या ईज ऑफ लिविंग, कितनी आसानी से आप यहाँ रह रहे हैं, उसमें भी सुधार आता है। यहीं पर एक मैं दूसरी बात करना चाहूँगा कि हमारे ट्रैफिक के सिपाही यहाँ पे हैं। बुंदेलखंड की इस गर्मी में कहीं पर भी आप 10 मिनट सड़क पे खड़े हो जाएं, चौराहे पे जहाँ इतना ट्रैफिक निकल रहा है और गाड़ियों में एसी चलता है, उसकी गर्म हवा में सड़क पे आती है, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या बलिदान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमारे साथी हमारे प्रहरी सड़कों पर डट के खड़े रहते हैं, और इस गर्मी में जो ये ड्यूटी करते हैं, ये आसान बात नहीं है, ना ही किसी के बस की बात है। ये एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही कर सकता है, सब कुछ त्याग के चौराहे पे इतनी धूप में खड़ा है। उसको जोश मिलता है आप सबसे, आप सबके स्नेह से, आप सबके प्यार से, और जितने हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, ट्रैफिक वार्डन वगैरह बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर एक टीम की तरह, जनपद के परिवार की तरह एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। एक आंकड़ा अभी मैं सुबह ही डाक कर रहा था, उसमें मेरे को दिखा, ये प्रदेश स्तर का आया है, तो मैंने सोचा ये आंकड़े आप सबसे शेयर करूँगा। और ये आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में वर्ष 2022 में घटे 4,61,000 सड़क दुर्घटनाओं में 1,61,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन सड़क दुर्घटनाओं में 3,33,000 ओवर स्पीडिंग और
22,500 रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण घटित हुई हैं। तो इन सब से ये स्पष्ट है, इसमें लिखा गया है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं विहित गति से अधिक गति, ओवर स्पीडिंग जिसको कहते हैं, एवं गलत दिशा में वाहन चलाने से होती हैं। प्रदेश में 2024 में माह अक्टूबर तक घटित 36,937 दुर्घटनाओं में 19,900 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें ओवर स्पीडिंग से 13,400 और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से 3,375। आप सब ये बात आप सब लोग समझ रहे होंगे कि 45% योगदान ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड से है। तो मैं चाहूँगा आप लोग कभी भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और आप लोग, क्योंकि आपको यहाँ बुलाया गया, कार्यक्रम के लिए कितने स्कूलों में जागरूक किया गया और कितने लोगों को चालन के नियम तोड़ने वालों कितना पैसा वसूला गया? ये देखिए, लगभग पूरे माह के दौरान लगभग 30 स्कूलों में जागरूकता अभियान हमने चलाया है। इसके अलावा जो जनपद के नगर क्षेत्र के प्रमुख चौराहे हैं वहाँ भी जागरूकता अभियान चलाया गया है, ताकि सामान्य नागरिक भी जागरूक हो सके और ट्रैफिक नियमों का पालन कर सके। इस दौरान जो है विभिन्न जो शमन शुल्क हैं वो भी हम लोगों के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें 3 सवारी के चालान और बिना हेलमेट के चालान और सीट बेल्ट के बिना के चालान, ये इसमें भी चालान किए गए हैं, जो लगभग 3,98,00,000 रुपये के पूरे माह के दौरान किए गए। थैंक यू। यातायात माह में चालान भी किए गए, जागरूकता पर भी बहुत ध्यान दिया गया, और जो कई स्ट्रक्चरल खामियां रहती हैं जैसे ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं जहां एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वहां पर सुधारात्मक कार्रवाइयां भी की गई हैं। इसमें कई स्कूलों में जाकर के कार्यक्रम भी हुए और बच्चों ने जो उत्साह दिखाया है वो अभूतपूर्व है। इसके साथ ही इन्हीं बच्चों ने अपने घर में अपने अभिभावकों को भी जो गलत तरह से ड्राइविंग करते हैं उनको भी टोकना शुरू कर दिया है। तो एक नई क्रांति है जनपद में, जिसमें हर परिवार जो है वो जागरूक हो रहा है, और सड़क अनुशासन और सड़क सुरक्षा की हम बात करें तो दोनों में काफ़ी इजाफा भी हो रहा है। आज इसके समापन में लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है और ट्रैफिक टीम को बधाई दी गई है कि इतनी मेहनत करके इन्होंने इस माह में, और अपना परिवहन विभाग को भी हम लोगों ने भी हमारे साथ जो है इसमें सहयोग किया और इसको इस रूप में आज इसको पूर्ण किया है।